अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी बड़ी ईद स्पेशल में एक मीठी रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, बहुत ही झटपट और क्विक बनने वाली ये रेसिपी है और जो स्वीट लवर्स हैं वो तो इस रेसिपी के दीवाने ही हो जाएंगे, क्योंकि हमारी ख़वातीन को बड़ी ईद पे बहुत सारे काम एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं। तो आइए, मैं आज आपके लिए मैंगो डिलाइट रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आइए चल के स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ 3 अदद आम ले लिए हैं। 2 अदद आम का मैं पल्प बना लूँगी और 1 अदद आम को मैं छील के कट करके इसके चंक्स बना लूँगी, जो कि हमें डेकोरेशन के लिए चाहिए होंगे। तो ये देखिए जी, मैंने आम को अच्छे तरीके से पल्प भी बना लिया है और एक आम को मैंने इस तरह चंक्स की सूरत में छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए हैं, जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि हमें इसका क्या करना है। इसके साथ ही मैंने 2 अदद आम लिए हैं, उनको वॉश करके स्किन रिमूव करके हल्का सा पानी डाल के ग्राइंडर में इसका पल्प बना लिया है। यहाँ मैंने 3 अदद स्लाइसेस लिए हैं, जो कि कॉमन सी चीज़ है, हर घर में अवेलेबल होती है। तो और इसके जो मैंने साइड से कॉर्नर्स थे वो मैंने कट कर लिए हैं और वो उसके हम क्रम्स बना लेंगे। और बाकी स्लाइस को मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छे तरीके से बिल्कुल बारीक सा ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, इसमें मैंने कोई भी लिक्विड चीज़ ऐड नहीं की है, सिंपल से मैंने स्लाइस कट करके और इसके मैंने बारीक क्रम्स बना लिए हैं। अच्छा जी, यहाँ मैंने हाफ़ केजी दूध लिया है, आधा किलो मेरा फुल क्रीम दूध है और इसमें मैं 4 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ, चीनी डाल रही हूँ। क्योंकि आम बहुत ज़्यादा मीठे हैं इसलिए मैंने चीनी कम डाली है। आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये देखिए जी, मैंने वही जो क्रम्स ग्राइंडर में डाल के बनाए थे, दूध मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है, चीनी ऐड करके अच्छे तरीके से पका लिया है। अब मैंने ये क्रम्स डाल के और इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, मुझे अच्छे तरीके से पकाना है। और ये देखिए जी, हमारा पल्प जो कि हमने बनाया है आम का, ये हम इसको ठंडा होने के बाद इसमें ऐड करेंगे। इसको अभी गरम गरम दूध में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। ये देखिए, इसमें बहुत अच्छे तरीके से जोश आ रहा है और ये देखिए जी, गाढ़ा हो चुका है। अब आपको इसकी कंसिस्टेंसी का आइडिया हो जाएगा कि हमें इसको इतना थिक करना है। जैसे ही हमारा दूध वाला बैटर पक के गाढ़ा हो जाएगा तो हमें इसको रूम टेम्परेचर पे आने का वेट करना है। उसके बाद हमें एक डिश में अपना दूध ऐड करना है। उसके बाद हमने जो ये मैंगो ग्राइंड किए थे, पल्प बनाया था, इसको अच्छे तरीके से हम इसमें दूध में मिक्सअप कर लेंगे और अच्छे तरीके से हमें मिलाना है, कहीं भी कोई भी इसमें लम्स वगैरह ना रहे, इक्वल क्वांटिटी में ये मिक्सअप हो जाए। उसके बाद हमें अपनी सर्विंग डिश लेनी है और उसमें हमें अपना ये बैटर ऐड करना है। ये देखिए जी। अच्छा, अब यहाँ जो हमने चंक्स काटे थे मैंगो के, आम के जो हमने क्यूब काटे थे, उससे हमें ये डिश जो है गार्निशिंग करनी है। इसके अलावा मैंने पिस्ते बादाम ऐड किए हैं। आप चाहें, आपको जो पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए, मेरे बच्चों को स्प्रिंकल पसंद है तो मैं इसमें स्प्रिंकल ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें चॉकलेट चिप भी ऐड कर सकते हैं और ये मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। इसके अलावा बड़ी ईद पे जो मेहमानों की दावत होती है, उस पे भी आप ये मीठा बनाएं, आपके मेहमान आपके फ़ैन हो जाएंगे। जो स्वीट लवर हैं वो तो आपके भी फ़ैन हो जाएंगे और इस मैंगो डिलाइट के भी। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और एक बार ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी और आप मुझे अपना फ़ीडबैक देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप सब मेरी दुआओं में हमेशा शामिल रहते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।